नारे तकबीर, अहलन व सहलन। जनाब मोहतरम डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नाइक। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के तकरीर का मौजू है अल कुरान आलमी ज़रूरत, द कुरान a global necessity। अल कुरान अल्लाह सुब्हाना व ताला की आखिरी वही, आखिरी किताब है जो नाजिल की है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह सुब्हाना व ताला फरमाते सूरह रौद में, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, वलिकुल्लिन अजलिन किताब, हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की, एक वही नाजिल की। नाम से कुरान मजीद में सिर्फ 4 अल्लाह की किताबों का जिक्र है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही, वो किताब है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी। ज़बूर वो किताब, वो वही है जो नाजिल की गई थी दाऊद अलैहिस्सलाम पर। इंजील वो किताब है, वो वही है जो नाजिल की गई थी ईसा अलैहिस्सलाम पे। और कुरान मजीद आखिरी किताब, आखिरी वही जो नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। कुरान मजीद जितनी भी इंसान के मसाइल है, जितने भी इंसानियत के मुश्किलात है, उसका हल कुरान मजीद में है। इंसान के जितने मसाइल है, इंसानियत के जितने मुश्किलात है, सबसे अच्छा हल कौन दे सकता है? हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसीलिए मैं कहता हूं कुरान मजीद आलमी जरूरत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आप कुरान पढ़ो, उसको समझो और कुरान के बारे में लोगों को, उसके पैगाम को फैलाओ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जन्नत में जाने के लिए मुसलमान होना जरूरी है या मुसलमान ही जन्नत में जा सकते हैं? कुरान का यहूद पर जिल्लत और मोहताजी का स्टैंप लगाने के बावजूद इसराइली रियासत का क़याम और उसके मालदार होने की वजह और पूरी दुनिया पे रूल करने की वजह क्या है? कोई भी हमला दहशतगर्दी का होता है तो उसमें कुरानी की रेफरेंस ही दे के उसको जिहाद का नाम दिया जाता है। नाम जिहाद का लेना वो बड़ा मुश्किल हो गया। मेरे वालिद ख्वारिज हैं, वो अब मेरी शादी भी एक ख्वारिज से कर रहे हैं। क्या ख्वारिज से शादी करना जायज है? मैं पिछले 4 साल से रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर रहा। मेरा एक मुआशरे में किरदार है या दोस्तों में है, वो भी बहुत अच्छा है। जब सारे मेरे मामला ठीक हैं तो मुझे क्यों मजहबी होना चाहिए? हमारा मजहब गलत नहीं है, उसमें गलतियां हम लोग करते हैं। जना हराम है हमारे मजहब में, शराब नोशी हराम है, गलत काम सारे गलत है, उसमें भी लिखे हुए हैं और यही इस्लाम में भी है। ये दोनों जो है ना, मतलब के कॉमन है इनमें। सिर्फ इस बुनियाद पर हमें दोज़ख में डाल दिया जाएगा कि हम सिर्फ कलमा नहीं पढ़ते। आपने कहा था कि बाइबल मुकद्दस में कोई एक आयत जो इस बात पर दलालत करती हो कि हज़रत मसीह ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ। इस्लाम के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमानों पर उठा लिए गए, तो अमली तौर पे ये कैसे मुमकिन है कि ये फ़ानी जिस्म जो है इसकी ज़रूरियात आसमान पे पूरी भी हो रही हैं और वो जिंदा हैं और फिर वापस आएंगे? ये कुरान की आयत है सूरह निसा की, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 158। इसमें अल्लाह ताला फरमाते कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपने तरफ उठा लिया। तो हम ये मानते हैं कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया। ये एक मौजज़ा। क्यों उठाया? एक वाहिद पैगंबर जिनको अल्लाह ताला ने क्यों उठाया? क्योंकि जितने भी पैगंबर आए उनके इंतकाल के पहले अल्हम्दुलिल्लाह उनके फॉलोअर्स, उनके मानने वालों ये माने कि वो अल्लाह के पैगंबर थे और उन्हें तौहीद की दावत दी। ईसा अलैहिस्सलाम एक वाहिद पैगंबर है जिनके मानने वाले को गलत फहमी थी
کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا بننے کا دعویٰ کیا.